हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए किसी बिना बात गवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कॉन्सेप्ट है। देखिए सर, हम लोग पर्सनल थ्योरी पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन आपको कुछ कुछ समझना ही पड़ेगा, तो ठीक है। उसमें बहुत ऐसे 8 क्लास में पढ़ाया गया था, और 8 वाला 9th में भी है, कहीं ना कहीं बहुत सारा जुड़ा हुआ उससे है। तो पहले समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ वह सवाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझाते हैं। इसमें बहुपद मिलेगा। बहुपद में गुणनखंड का बहुपद मिलता है। ऐसे तो पढ़ रहे हैं, बहुपद गुणनखंड पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले समझिए। आपको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स सी, इसके रूप में आपको सॉल्व करना है सवाल को, ठीक है। इसमें क्या आपको दिखाई देगा? आपको वैसे ही सवाल दिखाई देगा, उसको सॉल्व करना है। तो ऐसे सवाल में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुपद का ये मानक रूप का जो भी कहो, समझने के लिए तो बहुत कुछ है, बच्चा बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग सवाल को कैसे डील करेंगे, कैसे समझेंगे? मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम इसमें से गुणा करते क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी हो जाएगा। अब हम इसमें अब ऐसे तोड़े बी एक्स को, जब ऐसे संख्या को तोड़े दो भागों में, जब ऐसे तोड़े, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, या हम ए स्क्वायर को वैसे तोड़े इसको हम, कि जब टूटला के बाद, जोड़ने या घटाना के बाद आपका बी एक्स आ जाए, मतलब संख्या का संख्या बी एक्स हो जाए, और गुणा करने पर आपको कितना हो जाए? ए स्क्वायर सी हो जाए। बस ये चीज को समझना है। समझ में आ रहा है क्या बोल चाहते हैं? इसको तो समझिए, ठीक है। और बाकी आप सवाल को हम लेते हैं, उसका ज्यादा देखिए, ज्यादातर आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर ऐसे नहीं होता जब तक तो सवाल को ना मिले। तो सवाल पे जान जाते हैं हम लोग, मुद्दा पर जाते क्या कहता है इससे। चलिए हम लोग पर्सनल जो है थ्री बी में हम लोग सवाल जो है आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पर्सनल थ्री बी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक दिखाई दे रहा होगा। आपको समझना है जो आपको अतिरिक्त प्रश्न दिखाता है। देखिए आपको सबसे पहले लिखा हुआ है सर जी, क्या लिखा हुआ आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी का जो मान आपका कुछ अलग है, सी का मान कुछ अलग है। तब का एक ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड निकाले, उसका गुणनखंड तोड़े, क्या होने वाला है ऐसे, तो ध्यान रखिएगा। तो तोड़ देते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है फर्स्ट फर्स्ट में ध्यान रखना है, आपका सभी मान दिया हुआ है, तो हमको तोड़ना है सब। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे तोड़ना है, क्या गुणनखंड तोड़े, तो तोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ बी का मान दिखाई दे रहा है आपका, लिखल है पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू दिखाई दे रहा है सर, रखिए यहाँ पे लिखेंगे पी माइनस क्यू, इसको ब्रैकेट लगाएंगे। अब एक्स एक्स का तो मान कुछ है ही नहीं, तो एक्स लगा देंगे साथ में, प्लस एक्स सॉरी सी, सी का मान भी दिखाई दे रहा है वो सर जी, दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? प्लस है तो चिन्ह तो आपको माइनस में दिखाई दे रहा है वो, तो माइनस में अब क्या दिखाई दे रहा है? पी क्यू। तो आपका प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा पी क्यू। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें से गुणा करते क्या हो जाएगा आपका? पी एक्स माइनस आपका हो सकता है क्यू एक्स, अब माइनस क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो ध्यान समझिएगा। अब जो है ऐसे सवाल में हम कुछ ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। और देखिए दोनों में क्या दो दो को आप मिला लीजिएगा, ये जब भी रहेगा तब कुछ 4 गो रहेगा। देखिए 1 2 3 4, तब दो 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 के अलग कर देना है। तो देखिए 2 को तोड़ दिए हम, दो के अलग, 2 को के अलग। अब ये 2 को में सोचिए, इसको भाड़ में क्या लिखा उससे मतलब नहीं, हमको दोनों को सोचिए। ये दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों में सर जी एक्स दिखाई दे रहा है, तो एक्स के हम लोग कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर ले लेंगे। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब उससे हम भागा देते हैं संख्या को जो, तो इसमें से भागा देंगे, तो भागा में क्या होता है? पावर घटता है, गुना पावर जुड़ता है। तो भागा देंगे तो 2 गो है, यहाँ पर एगो है, तो एगो तो खत्म हो जाएगा, तब बचेगा एगो, बचेगा ना जी। तो एक्स प्लस, अब एक्स एक्स तो एक है, यहाँ भी एगो तो खत्म होगा, तब बचेगा पी। चलिए अब इसमें आते हैं सर। अब इसमें देखिए दोनों में क्या दिखाई, दोनों में आपको दिखाई दे रहा है क्यू, लेकिन 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 दोनों में आपको माइनस क्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों माइनस है। तो माइनस हम क्या लेंगे? क्यू ले लेंगे। क्यू में क्यू भाग क्या खत्म, तो क्या बचेगा आपका एक्स, लेकिन माइनस से माइनस का हो जाएगा खत्म, बचेगा एक्स ना बचेगा जी, खाली जी माइनस अब प्लस, सॉरी माइनस माइनस का खत्म हो जाएगा, और क्यू से क्यू खत्म, तो बचे कुछ आपका प्लस पी। अच्छा, अब ऐसे सवाल में फिर एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ तक आप आ जाएगा तब का बताते हैं। ये ब्रैकेट वाला जो है ना, ये दोनों आपका सेम रहेगा, और जब भी आपका ये सेम रहे तो समझ लेना आपका जो आंसर है या आपका जो उत्तर है वो आपका एकदम सही बन रहा है, ठीक है। तो अब 2 को दिखाई दे, दोनों में से कॉमन है, तो एक्स प्लस पी आपका बचेगा एक्स माइनस क्यू, यही आपका आंसर हो गया। बस यही आपका गुणनखंड तोड़ गया, ठीक है। और जब इसको आप तोड़िएगा ना सर, तो आपको इस रूप में बन के आपका वैसे रूप में दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब आप ऐसा सवाल है बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। और भी सवाल है ना, और भी सवाल है, जैसे देखिए हम लोग और भी देख लेते हैं, पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए देख लेते हैं सर।
देखिए क्या दिखाई दे रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर में क्या होगा, डॉट से भरा हुआ है। तो इसका हम बराबर में क्या आंसर होगा हम निकाल देंगे, उसको टेंशन मत रखिए, आप ध्यान से समझिए। पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से गुना करता क्या हो जाएगा आपका बी एक्स, इससे गुना करता कितना का हो जाएगा सर, एक्स सी कह सकते हैं, आप प्लस बी सी, ध्यान समझिएगा। अब जस्ट बताएं सर जी, 1 2 3 4 दो को बांटिए, तो दो को बांट दिए, यहाँ दो को यहाँ दो को, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे, दोनों में एक्स दिखाई दे रहा, तो एक्स को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस बी, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ भी तो सारी दोनों में सी दिखाई दे रहा, तो प्लस सी कॉमन ले रहा तो क्या बचेगा एक्स प्लस बी, सी से सी खत्म बचे कुछ एक्स, सी से सी खत्म बचे कुछ बी। अब देखिए दोनों बराबर है, आपका आंसर सटीक बन रहा है, इसका मतलब दोनों का आपका जो है सटीक आंसर आ रहा है। तो एक्स प्लस बी, क्योंकि आपको दो गो रहा है, दो गो है ना सर, तो लिखेंगे एक ही को लिखेंगे, और बाहर क्या देखा जा रहा है, बाहर एक्स है सर, और आपका अंदर कितना है सी, बस यही आपका आंसर, बहुत आसान तरीके से बन सकता है। तो आप बताइए दूसरा क्या बी नहीं बना लीजिएगा, बना लीजिए, कैसे बात बोलते हैं सर, कैसे नहीं बन जाएगा, बना ही सकते हैं बहुत आसान तरीका से। तो आप क्वेश्चन नंबर जो है ना दूसरा के जो है क्वेश्चन नंबर 2 कि बी आप बना के मतलब दिखा दीजिएगा, और दिखाना क्या है मतलब कमेंट आंसर में हो सके संभव तो आप ऐसे कमेंट में आंसर कर देना, हम समझेंगे किसका सही है। और देखो ब्रिलियंट स्टूडेंट वही होता है जो हर चीज का मतलब जैसा सर बनाने के दिए और उसको मतलब सॉल्व करके दिखाएं, तब हमको लगा कि हाँ चलो कुछ तो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस तरह उतारिए और क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ेंगे, तो इसको पहले आप अच्छे से उतार लीजिए। चलिए आपका जो है 1 2 आप उतार लें, क्वेश्चन नंबर आपका 3, आपका 4 सवाल दिखाई दे रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पर, और 4 सवाल में थोड़ा थोड़ा देखिए शुरुआती है तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, और 1 2 सवाल हम एकदम आहिस्ते चलेंगे, उसके बाद रफ्तार बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि ये रफ्तार आपको आगे बढ़ाएगी और यही आपको रफ्तार से बनाना भी है, इसलिए बोल रहे हैं ये आपको रफ्तार आगे भी बढ़ाना, आपको ये लेके चलना रफ्तार। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है, पहले और 1 2 सवाल देख लेते उसके बाद हम लोग सॉरी 1 2 सवाल हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के ए पर आ जाते हैं, सब ध्यान रखिएगा। 4 सवाल दिखाई दे रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पर, देखिए सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा होगा सर जी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ध्यान रखिएगा। हम अब जस्ट बताए थे कॉन्सेप्ट में, क्या बताए थे, फर्स्ट और लास्ट में गुना कीजिए, और उस गुना करने के बाद ऐसे तोड़िए कि जिसमें जोड़ने का कितना 7 आना चाहिए। तो देख लेते हैं सर, तो इसमें इसमें गुना करें तो देखिए तो सर, तो आप एक्स स्क्वायर में करेगा 12 से, कितना होगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना करते कितना 12 स्क्वायर होगा ना सर। अब इसको तोड़िए, ठीक है, इसको तोड़िए आप, तो कैसे आप तोड़े कि जोड़ला घटा आपको कितना चाहिए 7 और गुना कर 12, तो देखिए आप कर लीजिए ना 4x और यहाँ कर लीजिए 3x। अब देखिए 4 और 3 कितना होगा 7x, 7x हो गया सर, और 4 गुना 3 कर तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सर आपका 7 हो जाएगा, और यही आप उसको 4x इंटू अब करेगा 3x तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12, अब x क्या हुआ क्योंकि x में गुना में और जुड़ता है जैसे बताए थे, तो इसके बाद 2, देखिए गुना करने पर कितना आ गया 12 स्क्वायर आ गया, और जोड़ना घटा पर कितना आ गया आपका 7x आ गया, बस यही करना है। मतलब ऐसे को तोड़िए, 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटा पर 7 आना चाहिए, कितना बीच में 7 है ना, और गुना करला पर आना चाहिए 12, बस हो गया, बहुत सिंपल तरीका से। तो देखिए हम लोग अब सवाल पर आते हैं, तो देखिए तो थोड़ा समझिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x मतलब 3x और 12, देखिए तो x, अब बताएं यहाँ से दोनों में से क्या लीजिएगा कॉमन लीजिएगा, क्योंकि 4 गो है, दो को बांटेगा ना सर, अब दोनों में क्या देखा, दोनों आपको x देखा तो भागा दीजिएगा, तो कितना बचेगा x प्लस 4, क्योंकि x तो खत्म हो जाएगा, आप पर इसमें क्या में रहेगा, तो देखिए पावर में ऐसा तो कुछ है नहीं कि दोनों में x है, लेकिन संख्या दोनों में है ना सर बराबर, तो क्या ले सकते हैं 4 तो ले नहीं सकता क्योंकि 4 तो है नहीं, तो 3 को बाहर ले लीजिए, 3 बाहर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 से भागा देगा बचेगा x, और इससे क्या था 3 चौका 12। तो अब बताइए देखिए दोनों बातें बराबर हो गया, अब हम आपको बताए भी है दोनों जब बात बराबर हो तो आपका सटीक समझ आपका आंसर आ गया, बस खत्म। तो 2 गो है तो लिख लीजिए अंदर को बाहर, तो x प्लस 4 और फिर बचेगा x प्लस 3, यही आपका आंसर हो गया, बस खत्म। अच्छा और भी सवाल है सर, और भी है, तो हम लोग बी पर आ जाते हैं, 3 के बी पर आ जाते हैं, और 1 2 सवाल मतलब आहिस्ते चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाएंगे। तो देखिए तो
ए स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, यही लिखा हुआ ना, सॉरी 35, 35, 35 है। तो देखिए हम का भी जस्ट बताएं। अच्छा साथ साथ में थोड़ा सा मिस्टेक हमसे ये हो गया कि यहाँ पर एक्स है, नहीं सर ए लिखा हुआ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ए दिखाई दे रहा होगा। तो कैसे करें सर इसको, तो वही तरीका आपका फर्स्ट और लास्ट कर लीजिए। तो देखिए इसमें से गुना करते कितना होगा, आपका हो जाएगा 35a²। तोड़िए इसको दो भागों में, तो तोड़ लीजिए। आप तोड़िए 7x प्लस 5x, मतलब ए है तो आप यहाँ पर ए देख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो कितना हो, 7 5 कितना हो जाएगा 12, और 7 5 35 हो गया। कितना आसान तरीका से है बन रहा है जी। प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35, अब दो दो को मिल गया सर, हो गया। तो दोनों में क्या मिल सब, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है कि यहाँ पर हम एक्स यहाँ पर जगह पे ए लगा रहा है, सॉरी इसके लिए क्षमा कराते हैं। और देखिए दोनों में क्या मेरा सर, तो ए, तो दोनों में कौन ले, तो ए प्लस 7, और यहाँ बच गया आपका, क्या बच गया दोनों में 5, 5 कौन, लेकिन प्लस में सर, तो भागे तो ए प्लस 7। देखिए दोनों बात बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, तो ए प्लस 7, अब बचेगा यहाँ पर ए प्लस 5, ये है आपका आंसर, क्योंकि बाहर आपका ए था और लास्ट आंसर। मतलब आसान तरीका से बन रहा है ना जी। चलिए आप वैसे ही और भी सवाल है ना, और भी सवाल तो देख लेते हैं, वैसे सी देख लेते हैं, सी पर समझिएगा। x² प्लस 14x प्लस 48, सी दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर सी दिखाई दे रहा होगा, समझिएगा। फिर कीजिए तो x² प्लस, अब इसमें गुना करते कितना, 48, 48 को तोड़िए, क्या आपको कितना होना चाहिए 14, तो 8 6 कितना होने वाला, 8 6 14, अब गुना करेगा तो 8 6 के 48 हो गया, तोड़ लीजिए। तो 8x प्लस 6x प्लस 48, देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा था, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों आपको मिल रहा है x, दोनों आपको मिल रहा है x मिल रहा है, दोनों में x कॉमन लीजिए। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 8, यहाँ क्या मिल रहा है, तो यहाँ दोनों में 6 मिल रहा है, तो 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 6 48, क्योंकि होगा ना सर, अब दो को बराबर होगा तो अंदर को बाहर करें तो x प्लस 8, और यहाँ बचेगा x प्लस 6 बार, आपको यही आपका आंसर हो गया। बहुत आसान तरीका से नहीं बन रहा है, बिल्कुल आसान तरीका, डी भी देख लेते हैं सर, तो देखे तो ये आपका 3 का था, आपका ये 3 का डी भी आ जाते हैं, ठीक है। देखिए तो डी का बोलता है x² प्लस 14x प्लस आपका 45, मतलब 45। तो तोड़िए x², तब 45 को कैसे तोड़िएगा सर, 14 आ जाता, 9 5 कितना होगा, 9 5 45 सर, और 9 5 14 हो गया, तोड़ लीजिए। तो 9x प्लस 5x प्लस 45, अब तोड़ दीजिएगा दोनों में, बस कॉमन दीजिएगा। तो x प्लस कितना होने वाला है 9, यहाँ आपको 5 भागा लीजिएगा ना जी, तो x प्लस 9, देखिए दोनों बराबर हो गया ना, तो x प्लस 9 आपका x प्लस 5, ये है आपका आंसर हो गया, बस खत्म। तो कितना ये आसान तरीका से बन रहा है। आप एक दो को जैसे आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और समझिएगा अच्छे से, और वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत क्या है होने वाला है, इसमें क्या दिक्कत होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और जल्दी से उतारिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी जितना भी सब लिखा हो सब उतारिए जल्दी फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 1 बी सी, मतलब ए बी सी आपका डी चार दिखाई दे रहा होगा, और लोग बार बार समझते हैं, अब इसको भी समझेंगे तो ध्यान समझेगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आते हैं ए पर, तो क्या कहता है, या था y² माइनस 22y प्लस 120, ध्यान समझिएगा क्या करना है, वही तरीका इसमें सभी वही तरीका दे, मतलब समझिएगा बच्चों। फर्स्ट क्लास में गुना करता कितना होगा 120y², अब 120y का तोड़िए इसको दो भागों में, तो कितना होगा सर 22 लाना है ना, 22 लाना है ना, ध्यान समझिएगा। तो हम लिख सकते हैं -12y और माइनस आप लिख लीजिए 10y, 10y, देखिए सर ध्यान समझिएगा, हमको पता है कि माइनस में लाना, वहां प्लस में लाना था, इसलिए ध्यान समझिएगा। माइनस माइनस क्या होगा, चिन्ह माइनस के लिखा था लेकिन जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 12 और 10 कितना होगा, 12 से कितना हो जाएगा -22, -22 आ जाएगा, तो -22 हो जाएगा, लेकिन गुना करेंगे तो क्या होता है, गुना करो जी, क्या दिक्कत है, माइनस माइनस खत्म, कितना हो जाएगा 120y², तो आ तो गया, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी तरीका, समझते चलिएगा, ठीक है। तो रख लीजिए, तो कितना आपका हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है y², मतलब 12y माइनस 10y प्लस 120,
दो दो को कॉमन लीजिए, दो दो कॉमन लीजिए ना, क्या दिक्कत है। देखो दोनों में कॉमन लेते क्या होगा, वाई वाई माइनस भागा दे कितना होगा, तो वाई वैसे खत्म, तो बचेगा खाली 12 बचेगा ना जी, तो 12 बचेगा। यहाँ देखें तो माइनस 10 वाई ले लीजिए, क्योंकि देखिए 10 क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि आपको वाई तो कॉमन हो ना सर, दोनों में तो वाई है नहीं, कॉमन लीजिए। तो 10 खत्म, बचे कितना वाई, लेकिन यहाँ चिन्ह कुछ है माइनस, यहाँ पर क्या चिन्ह प्लस कितना हो जाएगा माइनस, इसे भागा दे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12। देखिए दोनों बात बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो आपका आंसर आ गया ना, वाई माइनस 12 और वाई माइनस 10, ये आपका आंसर हो गया। क्या मतलब कैसे सवालों को दिक्कत है। अच्छा आज और भी सवाल है, लेकिन चलिए हम लोग 4 का जो है ना, हम लोग सी देख लेते हैं, और बाद डी देखेंगे, क्योंकि बी तो ऐसा ही बन जाएगा, क्योंकि सी ये उल्टा है, तो उल्टा देखिए 108 माइनस 21x और प्लस एक्स स्क्वायर, देखा आपको नहीं दिखा रहा है, उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है इसका उल्टा, तो जैसे है वही सिद्ध कर लेते, उल्टा तो उल्टा सिद्ध कर लेते, क्या दिक्कत है, ये तो सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उल्टा तो उल्टा कर लीजिए, जैसे आप वैसे कर लीजिए, बात दोनों के बराबर ही है। तोड़िएगा तो कितना आपका हो जाएगा, देखे तो 108 माइनस, इसको तोड़े कैसे, क्या तोड़ेगा, तो 12 9 कितना होना, 12 9 से गुना के आपका हो जाएगा, 12 से गुना कर कितना होगा, तो 12 से गुना कर लेकर आपका बाद हो जाता है आपका 108, 108 होता है, और 12 9 जोड़ला पर कितना होता है, घटाला पर कितना होता है, जोड़ला पर कितना हो जाएगा, तब माइनस कितना हो जाएगा 21, क्योंकि दोनों माइनस में रख लेते हैं, तो 12x माइनस 9x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। दो दो कॉमन दीजिए, तो कॉमन देखा देखो तो दोनों कितना, दोनों का 12 कॉमन होगा सर प्लस में, तो 12 कॉमन तो इसमें कितना होगा सर, देखिए तो इसमें कितना आपका हो जाएगा, तो 9 प्लस सॉरी 9 माइनस 12 और खत्म होता है कितना होगा एक्स, यहाँ क्या देखा जाता है माइनस में दिखाई दे रहा ना सर, लेकिन यहाँ एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, लेकिन क्या में कॉमन हो जाएगा, तो माइनस में कॉमन हो जाएगा। देखिए तो माइनस हम ले लेते हैं, एक्स कॉमन रहते हैं, तो कितना हो जाएगा था, माइनस माइनस खत्म, अब एक्स खाता कितना हो जाएगा आपका 9 और क्या हो जाएगा एक्स, यह आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके आगे क्या हो जाएगा सर, दो दो को आपको बराबर का दिखाई दे रहा है, तो लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स और आपका हो जाएगा सॉरी हम इसको लिख सकते हैं कि 12 माइनस एक्स, यह आपका आंसर हो गया, खत्म। अच्छा देखिए तो हम लोग डी पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4 के डी पर आते हैं, ये भी तो है सर सेम ही समान, देखिए तो डी क्या कहता है सर, डी आपका बोल रहा है सर, देखिए 132 माइनस 23z और प्लस जेड स्क्वायर, तोड़िए उसको, तो 132 इसको तोड़िए कितना हो जाएगा, 23 और क्या कहते तोड़िएगा 11 12 कितना, 11 12 23, गुना करते 11 गुने 12 23 ही होना, 132 होगा, तो कर लीजिए आपको यहाँ पे लिख लीजिएगा आपको 12 जेड और माइनस 11 जेड और प्लस जेड स्क्वायर, दो दो को कॉमन लीजिए, तो दोनों में क्या लीजिए, दोनों में 12 कॉमन लीजिएगा, 11 माइनस जेड, यहाँ क्या लीजिएगा माइनस सब लीजिएगा, जेड कॉमन लीजिएगा सब, है ना, हमारा से खाता क्या जेड 11 माइनस जेड, क्योंकि दोनों बराबर आने वाला है, 11 जेड और आपका हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा माइनस जेड, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस आसान तो है, मतलब सवाल थोड़े कोई दिक्कत है, तो ऐसा ले लो, और भी सवाल 1 2 3 4